Hello friends, today we will discuss about human reproduction. Okay, human reproduction क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका. रिप्रोडक्शन मीन्स बेटा जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं किनके थ्रू. यहाँ पर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है बेटा, तो जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पैदा होगा मतलब प्रोड्यूस होगा वो क्या पेरेंट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होगा. ठीक है, उसको हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं. ठीक है, सुनाओ सबसे पहले हम इसके गेस्टेशन के बारे में जानेंगे. ठीक है, एंड देन इसका जो पीरियड है प्रेगनेंसी का. ठीक है, गेस्टेशन पीरियड, ठीक, उसको प्रेगनेंसी इन ह्यूमन भी बोलते हैं. इसमें कौन कौन सा ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, नाउ चलो इसके पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेटा आप कह सकते हो कि क्या है. ह्यूमन गेस्टेशन इज ए क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबी इन द यूट्रस. यूट्रस में जो भी बेबी का ग्रोथ होता है, ठीक, ये डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन. ओके, चलो एंड फिर इसका ये जान लेते हैं कि गेस्टेशन पीरियड जो होता है. ओके, गेस्टेशन पीरियड जो है ये क्या होता है, ये जो होता है नॉर्मली 38 to 42 वीक होता है. ओके, कॉमन टर्म में इसको हम क्या प्रेगनेंसी मतलब बोलते हैं. ठीक है, जो भी इतने टाइम में जो इसका नॉर्मली प्रेगनेंसी का कितना वीक या कितना मंथ लगता है उसको ही गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्या क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा, इम्प्लांटेशन आएगा और कॉन्सेप्शन आएगा. ओके, चलो अब सबसे पहले इसका देख लेते हैं कैसे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, स्पर्म आपका मेल में होता है और एग क्या फीमेल में होता है. ओके, सो नाउ देखो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है. ठीक है, आपको पता ही होगा 23rd पेयर हमारे क्रोमोसोम होता है. ठीक है, जो कि टोटल आपका क्या होगा 46. ठीक, तो ये न्यूक्लियस है. ओके, और ये तुम्हारा स्पर्म गया एक में और इसका सेल मेम्ब्रेन को मतलब डिजोल्व करके ये जाके क्या न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, चलो अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन अब होगा कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आपका ये जो है, देखो सबसे पहले ये तो तुम्हारा यूट्रस जो है, देखो अब वेजाइना के थ्रू तुम्हारा क्या स्पर्म जो है वो इंटर करेगा और वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक, फैलोपियन ट्यूब में ही ठीक फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है कि देखो फर्स्ट वीक में क्या होता है. अब ये जान लो कि पहले ये इम्प्लांटेशन ही इसका क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वीक में जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या गया, अब ये आगे फर्स्ट डे सेकेंड डे ये मूव होगा कि जैसे कि अब तुम्हारा क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट से तुम्हारा क्या फिर मॉरुला, गेस्टुला, बस्टुला, ग्रेस्टुला. ठीक, तो ये ब्लस्टुला के फॉर्म में यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट वीक में. एंड देखो देखो जैसे मैंने बताया ना, जायगोट और जायगोट का फिर आगे मॉरुला होता है, फिर ब्लस्टुला, ग्लस्टुला, ये सब क्या 16 फिर 38 ऐसे मल्टीप्लाई होते रहेगा. 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा. ठीक है, ओके, फिर देखो ये तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये क्या है, तुम्हारा जर्मिनल स्टेज है 2 वीक 0 से 2 वीक. ठीक है, जर्मिनल स्टेज होता है. एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या रहता है, 3 से 8 वीक तक को एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं. एंड 9 वीक से लेके जन्म तक को फेटल बोलते हैं. ठीक है, इसको याद रखना. ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एम्ब्रियोनिक क्या होता है, फेटल क्या होता है, जर्मिनल क्या होता है. ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है. पहले तो ट्राइमेस्टर जान लो. ठीक, तो ये 1 से 3 मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं. ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, 5
11 वीक होता है। इसमें क्या सबसे पहले तुम्हारा मेजर ऑर्गन डेवलप होता है, न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है, आई, ईयर, लिप्स, ये क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है। फीटस का जो 12 वीक्स है उसमें क्या तुम्हारा अम्बिलिकल कोड लंबा सा होता है, ठीक है, जो कि माँ के और बच्चे के जो नाभि जो होता है उससे जुड़ा होता है, ठीक है, उसी को ही अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। देखो ये दिया ना, अम्बिलिकल कोड कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तुम्हारा आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगी कैसे होता है, लीवर के साइज के होता है। ठीक है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा को एक मान बैठते हैं। ठीक है। अब देखो बाय इन थर्ड मंथ ये कितने इंच का हो जाता है, 2 से 3 इंच लॉन्ग हो जाता है। ठीक। और इसका सेक्स ऑर्गन बिगनिंग मतलब इसका स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। ओके। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 to 6 मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये 14 इंच लॉन्ग हो जाता है। देखो ये दिया ना, बेबी कैसे मतलब डेवलप हो रहा है। ठीक है। और इसमें क्या, कांट सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस विदाउट अ लॉट ऑफ स्पेशल मेडिकल अटेंशन। ठीक है। ये यूट्रस के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, बिना मेडिकल अटेंशन के। ओके। चलो कई बच्चे क्या 6 मंथ में या 7 मंथ में अगर डिलीवरी हो जाती है तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। एंड देखो थर्ड टाइमेस्टर को क्या बोलते हैं हम, थर्ड टाइमेस्टर आपका हो गया 7 to 9 मंथ। ओके। 7 to 9 मंथ में क्या होता है, ब्रेन डेवलप हो गया, लंग्स मैच्योर हो जाता है, आई तुम्हारा ओपन और क्लोज करने लगते हैं, थंब को क्या करना, सक करने लगते हो, चूसने लगते हैं। ठीक है। और देखो इसका क्या जो 40 वीक जो होता है, ठीक है, ड्यू डेट जो होता है, ड्यू डेट क्या फ्यू मतलब जो बच्चा होने के टाइम पे होता है, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो एमसी का जो पीरियड होता है। ठीक है। तो इसका बर्थ वेट क्या होता है, 7 to 6 पाउंड। एवरेज बर्थ लेंथ क्या होता है, 20 इंच। ओके। ना फर्स्ट मंथ में, अब मैंने तो वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत बता दिया। एंड फर्स्ट मंथ में आप थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है स्टार्टिंग से। ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपका दिया है कि देखो सेल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होना चालू हो जाता है। देखो यहाँ पर फिगर में मैंने शो भी किया है कि कैसे ये डेवलप हो रहा है एम्ब्रो। ठीक है। फर्स्ट मंथ में। ठीक। तो एक क्या होता है, अटैच हो जाता है यूट्रस से, हार्ट बनने लगता है। देखो हार्ट विच इज नो लार्जर देन ए पॉपी सीड, ठीक है, हैज बिगन टू बीटिंग। ठीक है। अब इसका सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ का देखो ये मैंने बड़ा फिगर दिखाया। ठीक है। ठीक है। एंड सेकेंड मंथ का देख लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक क्या होता है, वो 1/4 इंच लॉन्ग होता है। ठीक है। स्लाइटली विडेड, ठीक, फिंगर जैसे छोटा सा। अब देखो वेन इसका क्लियर विजिबल होने लगता है। एंड हार्ट क्या दिया, हार्ट हैज डिवाइड इनटू राइट एंड लंग्स चैम्बर में डिवाइड हो जाता है सेकेंड मंथ में। ओके। बोन्स भी तुम्हारा फॉर्म होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगता है। ओके। एंड इम्ब्रो इज अटैच टू द मदर बाय द अम्बिलिकल कोड। ठीक है। वो जो इम्ब्रो जो होता है मतलब जो बेबी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अम्बिलिकल कोड से उसके क्या अटैच हो जाता है। ठीक है। देखो सेकेंड मंथ का कैसे ये फिगर दिया है। जब आप इसका 3D वीडियो आप देखोगे तो ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। मैं आपको यूट्यूब पे इसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। ठीक है। देखो थर्ड मंथ में क्या दिया है कि ये थर्ड मंथ में आपका 1 इंच का हो जाता है लॉन्ग। ठीक। और ऑल आर्गन एंड मसल्स क्या बनने लगते हैं, बट वो इमेच्योर होते हैं। आईलिड फ्यूज होता है। ठीक है। फिंगर एंड टोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ओके। एंड देखो ये तुम्हारा फिगर में मैंने दिखाया। ओके। देखो ये थोड़ा सा आप वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड मंथ में कैसे ये डेवलप होता है। ओके। देखो कैसे उसका पैर कैसे डेवलप हो रहा है। ओके। नाउ आगे देख लेते हैं। सॉरी। हाँ फोर्थ मंथ में अब क्या हो गया, वो तो 3 मंथ का मैंने थोड़ा सा वीडियो दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए। फोर्थ मंथ में इसका क्या है, ये 3 इंच का लॉन्ग हो गया और थंब को भी सक करने लगा
और देखो सॉल्व करने लगा, हिकअप मतलब इसकी ठीक थोड़ा मूवमेंट करने लगा, फेशियल फीचर इसका क्लियर होने लगा। ओके, अब देखो, ये देखो दिख रहा है ना क्लियर 4th मंथ में, देखो। ओके, चलो अब इसका 5th मंथ के बारे में बात कर लेते हैं कि 5th मंथ में क्या क्या हो जाता है। 5th मंथ में देखो ये 8 से 10 लॉन्ग मतलब फिटस जो होता है इसका होने लगता है पाउंड, ठीक है। और क्या फिटस बहुत ही एक्टिव होने लगता है, हेयर आईलेस ये सब डेवलप होने लगता है, दिखने लगता है। ओके, एंड देखो देखो 6 मंथ में कैसे ये देखो दिख रहा है ना, ठीक है। हेयर ये इसका आईब्रो ये सब दिखने लगा। 6 मंथ में देखो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बेबी लंग्स आर फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड हैज स्टार्टेड ब्रीथिंग, ठीक है। वो सांस लेना मतलब उसका स्टार्ट हो जाता है मोशन, ठीक है। इफ़ यू टॉक या सिंग, अगर तुम बात करते हो, गाना सुनते हो या गाते हो तो वो क्या वो सुनता है, ठीक है। फैट भी उसका डिपॉजिट होने लगता है मतलब बनने लगता है, ठीक है। ओके, एंड देखो 7 मंथ में क्या होने लगता है, 7 मंथ के इन में इसका क्या होता है कि बेबी 1 से 1/2 मतलब डेवलप हो जाता है और इसका 10 to 12 इंच लॉन्ग हो जाता है, फीटस एक्टिव होने लगता है, ठीक है। देन रेस्ट 7 मंथ में देखो ये दिखा है। एंड 8 मंथ में तुम्हारा बेबी क्या होता है, बेबी का 1/2 पाउंड पर वीक, ओके, एंड लेयर ऑफ फैट आर पीलिंग ऑन, ओके, दिखाने लगता है, ठीक है। ये क्या करना है, टर्न इसका हेड क्या होता है नीचे की तरफ आना, देखो फिगर में जैसे मैंने दिखाया, ठीक है। अब ये बर्थ मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर बर्थ, ठीक है। फीटस में रिएक्ट टू नॉइज विथ जर्किंग एक्शन मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता है। ओके, देखो ये 8 मंथ में ऐसा रहता है। ओके, देखो ये थोड़ा सा वीडियो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। 33 वीक देखो ऐसे जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ऐसे दिखता है बेबी, ओके, स्टमक में। देन सॉरी 9 मंथ में देखो क्या होने लगता है कि ये तो हो जाता है तुम्हारा क्या 6 to 9 पाउंड का हो जाता है, ठीक है। और इसका जो मेजरमेंट जो होता है वो 19 से 22 इंच का हो जाता है, ठीक है। एंड इसका जो देखो डिजीज जो उससे क्या वो फाइटिंग करने का एबिलिटी, एंटीबायोटिक ये सब वो अपनी मदर से लेने लगता है। ओके, फिटस क्या ड्रॉप इनटू पेल्विस एंड रेडी टू बर्थ, अब वो पेल्विस की तरफ आने लगता है, अब वो बर्थ लेने के लिए रेडी है, ठीक है। देखो अब देखो स्टेज टू चाइल्ड बर्थ, अब कैसे ये लेबर कैसे मतलब पुश ये बाहर की तरफ कैसे निकल रहा है, ठीक है। देखो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गर क्लोजर टुगेदर, ये सर्विक्स क्या है ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, अब ये बाहर की तरफ मूवमेंट ये क्या होता है 3 सेंटीमीटर ये क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन इसका होने लगता है, ठीक है, सर्विस का, ठीक है। ओके, फिर सेकंड स्टेज पे क्या होता है बेबी डिलीवर हो जाती है, थर्ड स्टेज पे प्लेसेंटा को डिलीवर कर दिया जाता है। ओके, देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, मैंने बोला था ना लीवर के साइज का ये तुम्हारा प्लेसेंटा है, ठीक है। देखो प्लेसेंटा विल बी पास ऑन एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द मदर ब्लड स्ट्रीम, देखो अगर माँ के ब्लड में जो भी चीज़ माइक्रोब्स हो गया या इन्फेक्शन या एल्कोहल वो क्या बच्चे के बॉडी में मतलब जा सकता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। ओके, अब देखो ये प्लेसेंटा क्या है लीवर के साइज के बराबर है। ओके, नाउ देखो ये बेबी हो गया, अब ये मैंने ऐसे फिगर में शो कर दिया है कि कैसे 9 वीक 12 वीक 16 वीक में कैसे धीरे धीरे डेवलप ये हो रहा है और क्या क्या डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। 29 वीक में लंग्स डेवलप हो गया, ब्रेन 28 में डेवलप हो गया, 32 वीक 36 वीक एंड 40 वीक्स में वो फाइनली हो गया, ठीक। एंड देखो अब इसका देखो कि प्रोटेक्शन है मतलब आपने कभी सोचा है कि हाउ इज द बेबी प्रोटेक्टेड, ठीक है, कैसे प्रोटेक्टेड होती है। द बेबी डेवलप इनसाइड अ सेक एंड इज सराउंडेड बाय वाटर, इसमें क्या वाटर होता है, दिस स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय द मोमेंट द मदर मेक्स। ओके, नाउ अब इसका देखो ये अम्बिकल कोड है, ठीक है, आपका क्या है ये अम्बिकल कोड है। ओके, और ये नीचे क्या है ये तुम्हारा प्लेसेंटा है,
ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, मदर से जो अम्बिलिकल कॉर्ड इससे मतलब वो जुड़ा रहता है, इसी के थ्रू क्या होता है, फूड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब लिंक होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक, वही उसी के थ्रू वो मदर से क्या बेबी में जाता है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो है, आप देख लो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखो कैसे इस पर मूवमेंट हो रहा है, वो फेलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, फिर एक से जाके वो फ्यूज होगा। देखते जाओ, देखो ये एक और ये एक से ये फ्यूज हो रहा है। ये मैंने ऐसे जी फॉर्म दिखा दिया है जैसे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाए। ठीक है, हाँ देखो अब ये कैसे ये फ्यूज करेगा। देखो हाँ, स्पम ढेर सारे स्पम होते हैं बट एक ही स्पम हो जाके फ्यूज कर पाता है। वो देखो उसके टिप से मतलब वो वहाँ पे एक्रोसोम वो होता है जो कि लिक्विड जैसे वो कुछ छोड़ता है, जो जाके उसमें डिजॉल्व हो जाता है। देखो अब वो जाके इसका न्यूक्लियस होता है, एक के न्यूक्लियस से फ्यूज हो गया। देखो अब इसमें से तुम्हारा क्या सेल जो निकलेगा, उसमें माइटोसिस, मियोसिस, ये सब होने लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारा जाइगोट, मारुल्ला, ब्लास्टुल्ला, ग्लस्टुल्ला, ये सब फॉर्म होने लगेगा। अब ये मूवमेंट हो रहा है वो फेलोपियन ट्यूब में, फिर वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्टुल्ला के फॉर्म में। देखो ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे आके वो इम्प्लांट हो गया। ठीक है, अब इम्प्लांट हो रहा है। इम्प्लांट होने के बाद देखो अभी धीरे धीरे बेबी का जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, वो धीरे धीरे कौन कौन सा उसका ऑर्गन डेवलप हो रहा है। देखो इसलिए मैंने वीडियो इसलिए शो किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखो उसका कैसे हार्ट कैसे फॉर्म होगा, कैसे हार्ट बीट होगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको दिखेगा। देखो देखते जाओ, वो इम्प्रो फॉर्म हो गया। देखो इसका हार्ट हो रहा है ना, हार्ट बीट स्टार्ट हो गया। ठीक है, देख रहे हो। अब ये स्टार्ट पूरा आपका पूरा बेबी कैसे डेवलप होगा पूरा इस वीडियो में दिखाया है। ठीक है, देखो कैसे अब वो ब्लड इसका पूरा अंदर का ब्लड वगैरह कैसे वाइब्रेट, मतलब देखो ये ब्लड सेल अंदर हार्ट बीट कैसे उसका हार्ट वाइब्रेट हो रहा है, ठीक बीट हो रहा है। ठीक है, ये लेग सब कैसे उसका धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो आपको सब पता चलता है कि बेबी का क्या क्या डेवलप हो गया, किस मंथ में क्या क्या डेवलप हो रहा है। देखो अब धीरे धीरे देखो इसका आई डेवलप हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हैंड डेवलप हो रहा है। ठीक है, हाथ भी उसका डेवलप हो गया, पैर भी डेवलप हो गया, और देखो रीढ़ की हड्डी भी धीरे धीरे बनने लगी। सब इमेच्योर फॉर्म में है बट वो एक स्टेज पे जाके मेच्योर फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, देखो ठीक है, देखो कैसे इसका आई डेवलप हो गया, नोज डेवलप हो गया। ठीक, देखो ये तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, लंबा सा जो दिखा रहा है। ठीक है, पहले तो देखो इसका सर देखो कितना बड़ा, आप धीरे धीरे मतलब वो देखो कैसे ईयर डेवलप हो रहा है, आई कैसे डेवलप हो रहा है। ये वीडियो से आपको पूरा क्लियर थोड़ा अच्छे से मतलब इसलिए मैंने जी फॉर्म को दिखा दिया ताकि और ये क्लियरिटी आपको हो जाए, आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो आपका ये पूरा बेबी डेवलप हो गया। ये आपका एम्बिलिकल कोड है। ठीक है, देखो कैसे वो सक कर रहा है अपना अंगूठा, है ना। अब इसका ब्रेन का देखो कि ब्रेन में उसका कैसे न्यूरॉन सब डेवलप हो रहा है। ठीक है, ओके, कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होके डेंड्रियन ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेन सेल में, ब्रेन के अंदर ये सब हो रहा है। ठीक है, ओके, ये कैसे सब डेवलप हो रहा है देखना। ये पूरा बेबी अब ये किक कर रहा है, मतलब अब बाहर निकलना चाह रहा है। ये कैसे ये देखो, ये स्टमक में भी बहुत बदमाशी करते हैं बच्चे ठीक है, चलो, थैंक यू।